हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी माय डियर स्टूडेंट। देखिए, अपने लोगों ने भारतीय भूगोल पर चर्चा को प्रारंभ किया था और भारतीय भूगोल में अभी तक अपने लोगों ने सबसे पहले फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, भारत के भूभौतिक प्रदेशों को शुरू किया था। और उसके अंतर्गत अपने लोगों ने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जाना था, फिर मध्य के विशाल मैदान के बारे में जाना था, ठीक है ना। और अपने लोगों ने इससे पहले भारत के जो द्वीप हैं इसके बारे में भी चर्चा कर ली थी, ठीक है ना। अब अपने लोगों का क्या बचा है, जो भूभौतिक प्रदेशों के अंतर्गत एक तो आपका टॉपिक बचा है भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, और दूसरा टॉपिक बचा है भारत के तटीय मैदान। ये दोनों टॉपिक फिनिश होते ही आपका जो भूभौतिक प्रदेश है भारत का, एक बड़ी यूनिट खत्म हो जाएगी इंडियन ज्योग्राफी की, जहां से मान के चलिए कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं आपके इंडियन ज्योग्राफी से, ठीक है ना। 50% क्वेश्चन तो यहाँ से आपके मिलते ही मिलते हैं। अगर इंडियन ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन आए हैं तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है ना, या 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं, क्योंकि ये यूनिट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आयोग की फेवरेट यूनिट है। यहाँ से वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, और जो आपके हायर लेवल के एग्जाम है यूपीएससी, यूपीपीसी से, स्टेट पीसी से, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अपने लोग आज शुरू करेंगे भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है ना, इंडियन पेनिनसुला। देखिए, भारतीय प्रायद्वीप, देखिए भारतीय प्रायद्वीप को समझने से पहले मैं कुछ पीछे आपको ले चलता हूँ। हालांकि मैं इसे पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अपने लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है ना, इधर दक्षिणी गोलार्ध में इस तरीके से एक सुपर कॉन्टिनेंट था। ये इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया, ठीक है ना। और इधर जो था एक बहुत बड़ा महासागर था, इसको बोलते थे पैंथालासा। क्या था? पैंथालासा। एक बहुत बड़े जियोग्राफर हुए हैं, भूभौतिक के बहुत बड़े जानकार हुए हैं, इनको बोलते हैं अल्फ्रेड वेगनर साहब। अल्फ्रेड वेगनर साहब ने सबसे पहले ये बताया कि पेंजिया का विखंडन हुआ, और पेंजिया के विखंडन से इससे जो भाग अलग हुए वो सभी दिशाओं में क्या होने लगे, प्रभावित होने लगे, ठीक है ना। जो आपका एस्थेनोस्फीयर था, जो लिथोस्फीयर था, वो एस्थेनोस्फीयर क्या कर रहा था, तैर रहा था। यानी कि आपका जो स्थल मंडल था वो दुर्बलता मंडल पर क्या कर रहा है, तैर रहा है, ठीक है ना। और तैरने की वजह से जो ये पेंजिया के जो टुकड़े अलग हुए वो विभिन्न दिशाओं में प्रभावित होना शुरू हुए। इसी वजह से आज आप महाद्वीपों की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझते हैं। हालांकि ये जब चीजें आप समझेंगे जब आप अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत समझेंगे, और उसके बाद आप जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझेंगे, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, पेंजिया में विखंडन हुआ, और पेंजिया में विखंडन होने से क्या हुआ, यहाँ पर पेंजिया के 2 पार्ट्स हो गए इस तरीके से, ठीक है ना। ऊपर वाले पार्ट्स को बोला गया अंगारा लैंड, और नीचे वाले पार्ट्स को बोला गया गोंडवाना लैंड। इसको क्या बोला, इसको बोला गया अंगारा लैंड, ठीक है ना, और इसको बोला गया गोंडवाना लैंड। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत था वो गोंडवाना लैंड से ही इस तरीके से सटा हुआ था। किससे सटा हुआ था? ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत कुछ इस तरीके से गोंडवाना लैंड से लगा हुआ था। क्या हुआ, भूगर्भ में क्या हुआ, 120 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, ये हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत था ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुआ और उत्तर पूर्व की ओर इसने प्रवाहित करना प्रारंभ किया। इस तरीके से ये हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत था तो इस तरीके से इससे टूटकर अलग हुआ, और इस तरीके से उत्तर पूर्व की ओर इसने प्रवाहित होना प्रारंभ किया। इस तरीके से ये इस तरीके से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होता गया, और लगभग 72 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, ये जो वर्तमान में आपको प्रायद्वीपीय भारत दिखाई देता है, जो पोजीशन इसकी दिखाई देती है, जो अवस्थिति दिखाई देती है, उस अवस्थिति को ये प्राप्त कर पाया। यानी कि ये जाकर यूरेशियन प्लेट के नीचे जाके सबडक्ट हुआ, और इसके सबडक्शन से क्या हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ और मध्य के विशाल मैदानों का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना।
यानी कि हमारा जो भारत था, अगर 120 मिलियन ईयर्स पहले आप देखेंगे तो केवल यही हिस्सा हमारे पास था, ठीक है ना। यानी कि हिमालय और उत्तर के मैदान का निर्माण ही नहीं हुआ था। ये निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 72 मिलियन ईयर्स एगो, जब इंडियन पेनिनसुला जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे जाके सबडक्ट हुआ, तब हिमालय और भारत के विशाल मैदानों का निर्माण प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया इंडियन पेनिनसुला किसका हिस्सा था। इंडियन पेनिनसुला प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अब आज वर्तमान में प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति को समझते हैं। ओके, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो, अपन लोगों को प्रायद्वीपीय भारत की वर्तमान स्थिति को समझते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत वर्तमान में किस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रायद्वीपीय भारत की उपस्थिति अब दिखाई देगी। तो इधर उत्तर पश्चिम में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इस तरीके से आपको ये है अरावली पर्वत श्रेणी, जो इधर आपको राजस्थान वाले क्षेत्र में मिलेगी। यहाँ पर आपको विंध्य रेंज मिलेगी इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर आपको हजारीबाग प्लेटो मिलेगा इस तरीके से, और यहाँ पर आपको राजमहल पहाड़ियां मिलेंगी, ठीक है ना। फिर इधर आइएगा आप थोड़ा सा पूर्वोत्तर भारत में, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आपको मिलेगी गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। यहाँ पर मिलेगी गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा की पहाड़ियाँ। जो कि क्या हुआ था, ये जो पूर्वोत्तर भारत का पठार था, ये पहले प्राचीन गोंडवाना लैंड, प्राचीन प्रायद्वीप का ही हिस्सा था। लेकिन क्या हुआ, कुछ भौगोलिक घटनाओं की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ये क्षेत्र टूटकर नीचे आ गया, ऐसे टूटकर अलग हो गया। तो इसको बोलते हैं राजमहल गारो गैप। क्या बोलते हैं? राजमहल गारो गैप, ठीक है ना। देखिए, इधर से आ रही थी गंगा और इधर से आ रही थी ब्रह्मपुत्र। इन दोनों नदियों ने क्या किया, यहाँ पर अपने अवसादों को डालना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बंगाल के मैदान का निर्माण प्रारंभ हुआ और यहाँ पर बंगाल का मैदान बना। इस बंगाल के मैदान के बीच में ही क्या स्थित है, मालदा स्थित है। क्या स्थित है? मालदा। इसीलिए इसको मालदा गारो गैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालदा गारो गैप भी कहते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो पठार, ये वाला जो है ये हिस्सा, इसको कहते हैं पूर्वोत्तर पठार। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर पठार। इस पूर्वोत्तर पठार के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में मिलेंगी, मिकिर और रेंगमा आपको असम में मिलेंगी, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां हैं, जो शिलांग प्लेटू है, क्या ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये हिमालय का पार्ट है? तो अगर इसकी आप आंतरिक भाग की स्टडी करेंगे तो जो इसकी चट्टाने जो हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों से ही पूरी तरीके से मेल खाती हैं, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि प्राचीनतम समय में ये जो था प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा था, लेकिन कुछ भौगोलिक घटनाओं की वजह से ये हिस्सा टूटकर अलग हो गया, ठीक है ना। इस वजह से इसको ये अब प्रायद्वीपीय भारत के साथ जुड़ा हुआ प्रतीत नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर आंतरिक दृष्टि से देखेंगे तो ये प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। अभी इसको अपने लोग समझेंगे कि ये गैप कैसे बना। अभी तो मैं केवल इसका इंट्रोडक्शन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तो उस पर बहुत ही डिटेल में अपने लोग चर्चा को प्रारंभ करेंगे। फिर देखिए, आप प्रायद्वीपीय भारत के किनारों पर आएंगे तो आपको प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी किनारे पर ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक एक सतत पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई देगी। कुछ इस तरीके से आपको सतत पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी। इस सतत पर्वत श्रृंखला में केवल आपको कुछ दर्रे ही दिखाई देंगे, वरना ये पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला कैसी है, काफी सतत है,
यहाँ पर आपको कुछ दर्रे दिखाई देंगे, उन दर्रों के अलावा ये पूरी पर्वत श्रृंखला कैसी कंटिन्यूसली है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। इसी तरीके से प्रायद्वीपीय भारत के आप पूर्वी किनारे पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी कुछ पर्वत श्रृंखला ऐसे दिखाई देगी, लेकिन पर्वत श्रृंखला जो है, ये पर्वत जो है ये सतत ना होकर बीच में कटा फटा हुआ है, ठीक है ना। ये कैसा है? सतत ना होकर बीच में कटा फटा है, इस तरीके से। ये कटा फटा क्यों है? क्योंकि पश्चिम से आने वाली नदियों ने क्या कर दिया है, इसका अपर्दन कर दिया है, और नदियां जहां से गुजरेंगी उस वाले पार्ट्स को उन्होंने काट दिया है, इसलिए सतत ना होकर कटा फटा दिखाई देता है। इसको बोलते हैं पूर्वी घाट पर्वत। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूर्वी घाट पर्वत। तो इस तरीके से आज वर्तमान में आपको प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति दिखाई देती है, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति में आप देखेंगे उत्तर पश्चिम में इधर अरावली मिलेगा, उधर पूर्वोत्तर का पठार मिलेगा, ठीक है ना। पूर्व में देखेंगे इसकी स्थिति राजमहल पहाड़ी तक है। इधर किनारों पर देखेंगे तो पश्चिमी किनारे पर आपको क्या मिलेगा? पश्चिमी घाट पर्वत मिलेगा। पूर्वी किनारे पर क्या मिलेगा? पूर्वी घाट पर्वत मिलेगा। और दक्षिण में जाएंगे कन्याकुमारी अंतरीप तक, तो ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है, ठीक है ना। इस तरीके से प्रायद्वीपीय भारत का एक इंट्रोडक्शन हुआ, जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। प्रायद्वीपीय भारत जो था वो किसका हिस्सा था? ये प्राचीनतम भूखंड पेंजिया का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड से 120 मिलियन वर्ष एगो क्या हुआ? गोंडवाना लैंड से अलग हुआ। फिर 72 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ? ये वर्तमान स्थिति को प्राप्त किया, और वर्तमान में कुछ इस तरीके से दिखाई प्रतीत देता है हम लोगों को, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आप इसके बारे में लिख लीजिए। देखिए भारतीय प्रायद्वीप प्राचीनतम पेंजिया भूखंड के भारतीय प्रायद्वीप प्राचीनतम पेंजिया भूखंड के गोंडवाना लैंड का अंग था। भारतीय प्रायद्वीप प्राचीनतम पेंजिया भूखंड के गोंडवाना लैंड का अंग था, जो कि गोंडवाना लैंड से विखंडित होकर आज की अवस्थिति को लगभग 72 मिलियन ईयर्स एगो बाद प्राप्त कर पाया। 72 मिलियन ईयर्स एगो 72 वर्ष पहले के बाद प्राप्त कर पाया। 72 मिलियन ईयर्स एगो के बाद प्राप्त कर पाया। अर्थात यहाँ प्राचीन से लेकर वर्तमान की चट्टानों से निर्मित है। फिर नई लाइन से लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी आकृति उल्टे त्रिभुज की भांति है। उल्टे त्रिभुज पर अंडरलाइन कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा आ चुका है। इसकी आकृति उल्टे त्रिभुज की भांति है, जिसका आधार अरावली से लेकर पूर्वोत्तर पठार तक है, तथा दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक है। फिर लिखिए इसी में इसके दोनों किनारों पर पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट पर्वत स्थित हैं। फिर लिखिए इसमें अध्ययन के दृष्टिकोण से हम इसको कई छोटे छोटे उपखंडों में विभाजित कर सकते हैं। अध्ययन की दृष्टि से हम इसको कई छोटे छोटे उपखंडों में विभाजित कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए इसके बारे में। लिखिए इसकी प्रायद्वीपीय भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 1600 किलोमीटर है। इस तरीके से ये इसकी। फिर लिखिए इसकी पश्चिम से पूर्व चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। इसकी पश्चिम से पूर्व चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। फिर लिखिए सामान्यतः, नई लाइन से लिखिए, सामान्यतः इस भाग में भूकंप नहीं आता, क्योंकि यहाँ एक स्थायी क्षेत्र है। अब देखिए आप लोगों ने कहा था अध्ययन की दृष्टि से इसको कई छोटे छोटे उपखंडों में विभाजित कर सकते हैं। अब इसको उपखंडों में विभाजित करते हैं, ठीक है ना।
फिर पढ़ते हैं। देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो इसको मतलब किस तरीके से पढ़ेंगे, चार्ट बनाते हैं पूरा, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो प्रायद्वीपीय भारत है ये आपका, इसको इस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर मध्यवर्ती उच्च भूमि। क्या पढ़ेंगे? मध्यवर्ती उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड। इसके अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत आप इसमें पढ़ेंगे अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। फिर आप पढ़ेंगे मेवाड़ का पठार, फिर पढ़ेंगे मालवा का पठार, फिर पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार, उसके बाद पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार, सेंट्रल हाईलैंड में यहाँ पर आएगी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, फिर इसके नीचे आएगी विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। अब देखिए दक्कन ट्रेप में क्या क्या आएगा। दक्कन पठार में सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा दक्कन ट्रेप। क्या आएगा? दक्कन ट्रेप। फिर आएगा महाराष्ट्र का पठार, उसके बाद आएगा तेलंगाना का पठार, चलो कर्नाटक का पठार लिख लेते हैं पहले, उसके बाद आएगा तेलंगाना का पठार, ठीक है। फिर इधर आ जाइए आप, फिर नंबर 3 पर आएगा पूर्वी पठार। पूर्वी पठार के अंतर्गत आएगा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आएगा महानदी बेसिन, ठीक है ना। फिर आएगा उड़ीसा बेसिन, लेफ्ट लिख देते हैं, इंक चल रही है। उसके बाद यहाँ पर आएगा दंडकारण्य का पठार, ठीक है ना। फिर आएगा चौथा पूर्वोत्तर प्लेटू, उत्तर पूर्वी पठार या पूर्वोत्तर पठार इसको बोलते हैं। इसमें आपका आएगा शिलांग का पठार, ठीक है। फिर देखिए नंबर 5, ये नंबर 4 तो हो गया, नंबर 5 पर यहाँ पर लिख देता हूँ। नंबर 5 पर आएगा पश्चिमी घाट, और नंबर 6 पे आएगा पूर्वी घाट। तो इस पूरे चार्ट के थ्रू पे लोग क्या करेंगे? प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करेंगे। तो अपने लोग इतने टॉपिक्स को इसमें कवर करेंगे, तब जाके आपका प्रायद्वीपीय पठार बहुत डिटेल में, बहुत सारगर्भित तरीके से और एग्जाम ओरिएंटेड आपका तैयार होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका तैयार होगा, ठीक है ना। तो आप ये सारी चार्ट्स बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करते हैं, बिल्कुल फ्रेश लेक्चर से। ओके मेरे स्टूडेंट, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।